मासा, मासा वो इंजेक्शन काम कर रहा है। पापा से ने रिस्पॉन्ड किया। मासा, मासा संभाल के, संभाल के। कुछ एक मिनट मासा, आप प्लीज पीछे रहिए। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ। ये किस संकट का संकेत है प्रभु? डॉक्टर साहब कैसे हैं? देखिए, इंजेक्शन का असर हो रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उनकी हालत अभी भी नाजुक है। हमें डर है कि कहीं उन्हें चौथा अटैक ना आ जाए। आप ऐसी बात ऐसे आराम से खड़े होकर कैसे बोल सकते हैं? जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है वो कीजिए। ट्रीटमेंट तो अब एक ही बचा है चंद्रिका जी, अर्जेंट बाईपास सर्जरी। ये ऑपरेशन लंबा और रिस्की होता है और दिस इज द ओनली वे टू सेव प्रभात जी। तो फिर कीजिए ना बाईपास सर्जरी। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? अभी क्या बात है? पापा साहब ने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया मासा। ये बताया गया है कि सर्जरी कराना बहुत जरूरी है, पर पापा साहब किसी की नहीं सुन रहे हैं। उन्हें हमारी बात सुननी होगी। अविनाश जी, तब तक के लिए कुछ जरूरी इंजेक्शन और दवाई मंगवानी होगी। आप बिल क्लियर कर दीजिए। जी। क्या करूं? अभी सर ने फोन करती हूँ। प्लीज जल्दी कीजिए सिस्टर। ये नौकरानी क्यों फोन कर रही है? अभी इसका दिमाग सही करती हूँ। के है नौकरानी? अब के लेने के लिए कॉल किया है तूने यहाँ पे? सारिका मैडम, वो घर पर सब कैसे हैं? देवी हुकुम और बड़े हुकुम कैसे हैं? थारी भली हो, यो नौकरानी भूतनी है के? इसे कैसे पता चला भाई साहब के बारे में? भाई साहब तो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं और यो सब थारी वजह से हो रहा है नौकरानी। क्या हुआ बड़े हुकुम ने? कहाँ है आप लोग? सारिका मैडम बताइए ना, क्या हुआ बड़े हुकुम ने? थारे क्यों बताऊं मैं? यो सब कुछ ना थारे वजह से ही हो रहा है, समझी? पहले तो देव ने अपना घर छोड़ दिया, बाद में माँ बाप ने छोड़ दिया और थारा पल्लू पकड़ के चला गया। वो राजा से भिखारी बन गया है थारी चक्कर में। उसकी वो हालत देखकर भाई साहब और भाभी साहब ने बहुत बड़ा सदमा लगा है और भाई साहब ने तो दिल का दौरा पड़ गया है। बेचारे भाई साहब के होवेगा दिल का दौरा? हाँ, डॉक्टर ने तो कहा है कुछ भी हो सकते हैं, वो मर भी सकते हैं। अब तो खुश हो जा तू। सारिका मैडम, प्लीज मेरे को बता दीजिए बड़े हुकुम कहाँ है, किस अस्पताल में और कैसे है? मैं तुरंत उनसे मिलने आऊंगी। बता दीजिए ना सारिका मैडम। ये खबरदार, अगर तू यहाँ पे आई ना तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगी। यहाँ पर है
चौहानों पर थारा साया भी न पड़ना चाहिए। रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत ना है। और हाँ, अभी थारे से बात ना करना चाह रहा है, हाँ, इसलिए उसने थारा फोन ना उठाया और आगे भी बात ना करेगा, इसलिए फिर से फोन मत करना, समझी? रख फोन, रख। सारिका, यो नौकरानी ऐसे ना मानने वाली, इसका फोन ही ब्लॉक कर देती हूँ। अब करना फोन। ऑफिसर ने तो फोन ही ना मिल रहा। दिव्या मैडम ने फोन मिलाती हूँ। फोन उठाइए दिव्या मैडम। देव सर ने फोन करना होगा। फोन चल क्यों ना रहा है? फोन भी बंद हो गया। देव सर ने कैसे फोन करूंगी मैं? क्या हुआ मासा? पापा साहब मान गए सर्जरी के लिए? अभी अपने बड़े भाई साहब को कॉल करो और कहो यहाँ आने के लिए। साउंड के बिना ये सर्जरी नहीं करवाएंगे। यार मैं तो टेंशन के बीच में दादा और जादूगर को इन्फॉर्म करने ही भूल गया था कि पापा साहब हॉस्पिटल में है। कोई बात नहीं, अभी फोन करता हूँ, तुरंत दौड़ के आ जाएंगे, है ना? हाय बलराम जी, अगर इसने उसे फोन कर दिया तो फिर मैं ही फंसूंगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? काकी साहब क्या हुआ? सारिका, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ घर जाकर आराम करो। भाभी साहब, जरूरत कैसे ना है? ये हमारे परिवार की बात है, हमारे को तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। अब मैं वसु थोड़ी ना हूँ जिसने ये सब जानने के बाद भी फर्क ना पड़ा। हाँ भाभी साहब, कल मैं यहाँ अस्पताल में आई थी ना, तो सबसे पहले मैंने दोनों को खबर करनी चाहिए थी। मैंने फोन भी किया था देव को, लेकिन उठाया वसु ने। हाँ, अब मैंने उसे कहा कि म्हारे को देव से बात करनी है, तो उसने कहा कि जो कुछ भी कहना है म्हारे को कह देना, अब मैं उनकी पत्नी हूँ। मैंने उसे यो भी कहा कि भाई साहब को दिल का दौरा पड़ गया है, तो फिर उसने क्या कहा पता है आपको भाभी साहब? वो ताने मारने लग गई। हाँ, भाभी साहब ने तो सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, तो फिर अब किस रिश्ते से आप फोन कर रही हो? अब अगर चौहान खानदान में कुछ भी हो जावे ना, तो हमें फर्क ना पड़ता, ऐसा कहा उसने। जादूगर ऐसा बोल ही नहीं सकती है मासा, झूठ बोल रही है ये। सारिका, तुम झूठ बोल रही हो। हालात कैसे भी हो, वसुधा कभी इस घर का बुरा नहीं चाह सकती। तो भाभी साहब सा का बहुत सम्मान करती है, तो वो ऐसा कभी नहीं कहेगी। और उनकी हालत से उसे फर्क ना पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाभी साहब, हमारे को हमारी जवानी और खूबसूरती की कसम, मैं सच कह रही हूँ। न जाने बड़े हुकुम अभी किस हाल में होवेंगे। हमारे को देव सर ने अभी के अभी बताना होवेगा कि बड़े हुकुम अस्पताल में है और हमें भी तुरंत वहाँ पहुँचना है। हाँ, देव सर के नए ऑफिस जाती हूँ, अब यूं ही रास्ता है।